राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके साथ बुध और राहु ग्रह के बारे में छोटी सी चर्चा करने जा रहा हूं। बुध और राहु ग्रह की युति जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में होती है वह लोग तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक होते हैं। आज के समय के लिहाज से बुध राहु की युति होना किसी की जन्म पत्रिका में उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसके नेम फेम के लिए बेहद बढ़िया मानी जाती है। और ये बुध राहु की युति आपको इतना तेज दिमाग देती है कि आप वैज्ञानिक ढंग से सोच पाते हैं, चल पाते हैं और कुछ ऐसी रिसर्चेस समाज को दे जाते हैं जिससे कि समाज का भला होते रहे। लेकिन हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं होता, तो जिस भी फील्ड में वो शख्स रहता है उसमें महारत हासिल कर लेता है, उसमें नई इन्वेंशन कर लेता है। लेकिन यही बुध राहु की युति एक ऐसी युति है, जैसे कि आप जानते हैं वैज्ञानिक लोग जो होते हैं उनका सामाजिक दायरा नहीं होता। वह लोग ना शादी कराते हैं, ना किसी से ज्यादा मिलते जुलते हैं, सिर्फ अपनी धुन के पक्के होकर जिस चीज के निर्माण के पीछे या रिसर्च के पीछे वह लोग लगे होते हैं, दिन रात लगे ही रहते हैं। तो ये तो बात रही वैज्ञानिकों की। लेकिन अब जिसकी कुंडली में बुध राहु की युति होती है वह भी लोग ऐसे ही हो जाते हैं, किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लाल किताब में कहा गया है जेल खाना, पागल खाना या वीराना बुध राहु की युति में मिलता है। खास तौर पर ये युति जब 8वें घर में 12वें घर में बने तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। लेकिन इन दोनों की युति हर समय बुरी भी नहीं होती। हाँ, इसके उपाय कर लेने जरूरी है, क्योंकि अगर हम सामाजिक लोग हैं तो हमें सभी से मिलना भी चाहिए, सभी से बात भी करनी चाहिए, व्यवहारिक तौर पर भी मेल मिलाप अच्छा होना चाहिए और ना कि वीराने या डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। देखिए वैज्ञानिक जो होते हैं ना, ये बुध राहु वाली युति के ही लोग होते हैं, यानी कि हर एक चीज के पीछे लगे रहना, हर समय ऐसे बैठ के सोचते रहना, कोई ना कोई इन्वेंशन करी जानी, एक पागलपन सा होता है। इसलिए लाल किताब कहती है कि बुध राहु की युति में पागल खाना यानी कि पागल हो जाना। फिर होता है वीराना, वीरान जगह पर रहना। वैज्ञानिक अपने एक कमरे में घुसा रहता है, उसको कभी किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो मिलना चाहता है। तो बुध राहु की युति वाले लोग भी अपने आप को वीरान या एक कमरे में बंद कर लेते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पागल खाना एक किस्म से किसी चीज को लेकर पागल रहना या दिमागी तौर पर कुछ परेशानियां आ जानी। वीराना किसी से मिलना नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना। जेल खाना, उसमें भी इंसान अकेला होता है और कहीं ना कहीं एक सजा के रूप में अपनी जिंदगी काट रहा होता है और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यूं ही बेकार चला जाता है। यही बुध राहु की युति का फल है। कई बार जब ये युति खराबी देने पे आए तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खराब चला जाता है। लेकिन ऐसे शख्स अगर कुछ वैज्ञानिक या रिसर्च दिमाग वाले हों तो कुछ ना कुछ नया हमें दे जाते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक लोग ज्यादा शादी नहीं करते ना, तो बुध राहु वाले जो लोग होते हैं युति वाले, वो भी शादी करना पसंद नहीं करते, अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब इस युति से सांसारिक होने के नाते हमें मुक्ति तो चाहिए कि हमें इस युति के दुष्प्रभाव ना मिले। उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। इनकी भी कुंडलियों में बुध राहु की युति हो किसी भी भाव में, खास तौर पर खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 12 में, खाना नंबर 3 में, वह पागल खाना, वीराना या जेल खाना इसका शिकार हो जाते हैं। वीराने का मतलब अकेलेपन का शिकार। तो उन्हें अपने जन्मदिन पर या वैसे ही तोतों को, जो कि पैरट हैं, ये देखिए, इनको आज़ाद ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, तो इससे बुध राहु की युति भंग हो जाती है, टूट जाती है।
जी हाँ, तो ये जो वीडियो था पैरट यानी कि तोता, ठीक है, इसको पिंजरे से आजाद कराया गया। जो तोता है वो बुध का होता है, जो पिंजरा है वो राहु का होता है, ठीक है। तो जेल खाना वाला योग इससे भंग हो जाता है। अकेले रहने वाला योग यानी कि जब हम पक्षी को, खास तौर पर बुध को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं तो वो अपने सारे समाज से, सारी दुनिया से कट जाता है और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। तो यही तोता जब एक पिंजरा नुमा कमरे में रहता है तो अपनी खासियत भूल जाता है कि उसे उड़ना भी आता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से बुध राहु की युति को तोड़ने में सक्षम है उपाय। तो वैसे आज के कलयुग के समय में मैं तो यही कहूंगा कि अपने जन्मदिन पर या किसी और उपलक्ष्य पर आप पक्षी आजाद जरूर कराएं। देखिए, मैं पक्षी पिंजरे में डलवा के नहीं लाया, लोग बेचने वाले हैं उनसे लाया। हालांकि कानून सख्त है लेकिन फिर भी ये चीजें समाज में मिलती हैं, बिकती हैं। हम कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं करते कि लोग पिंजरों में पक्षी डालकर बेचें या इस चीज के उपाय बन जाएं कि लोग पक्षियों को कैद करके दें, ठीक है। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते, ये चीज खत्म होनी चाहिए। लेकिन चीज मिल रही थी तो ही मैं आपके लिए लाया कि एक तो आपके हाथ से किसी पक्षी की आजादी आपके जन्मदिन पर हो सकती है। और अगर बुध राहु की युति आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी इंसान की कुंडली में है तो ये उपाय तो रामबाण बन गया आपके लिए। और हाँ, कभी भी कोई पक्षी, खास तौर पे तोता, अपने घर में पिंजरे में कैद करके ना रखें, कोई भी पक्षी ना रखें, ठीक है। तो अब बुध राहु की युति जिनकी जिंदगी में भी है यानी कि टेवे में है और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पागलपन का शिकार हो रहे हैं या जेल की सजा भोग रहे हैं, तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। उनके लिए ये उपाय लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे भी आज के समय के लिहाज से लोग डिप्रेशन, अकेलेपन, पागलपन, वो भी डिप्रेशन का दूसरा रूप है, और जेल खाना मतलब कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना या जेल भोगना, इन चीजों के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए भी ये उपाय लाभदायक सिद्ध होगा। पक्षियों का भला तो लाजमी बात है, होगा ही। तो ये मेरा उपाय था आज बुध राहु की युति के ऊपर। तो मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं कई बार अपने बेटे से ये उपाय करवाता हूँ, बेटी से उपाय करवाता हूँ। हालांकि उनके टेवे में ये युतियां नहीं है लेकिन वैसे ही करवाता हूं। तो बुध राहु के लिए मैंने आपके लिए भी ये उपाय आज छोड़ दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपकी कुंडलियों में ये युति है, अगर नहीं भी है तो पक्षियों को आजाद जरूर कराएं। इससे आपको बुध राहु के शुभ फल मिलेंगे और ये उपाय बहुत जबरदस्त है, करके देखिए। बाकी अपने अनुभव कमेंट करके साझा जरूर करें। अपनी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं सभी कमेंटों का जवाब तो नहीं दे पाता लेकिन देने की कोशिश जरूर करता हूं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे आगे भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।